Hello bachcho, let's see this question. The question says that if imaginary of 2z plus 1 upon iota z plus 1 is equal to 3, then locus of z is okay. हमें locus of z बताना है. चलिए यहाँ पे मैं कुछ की कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें. तो की कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें आयोटा होता है. ठीक है, तो जो आयोटा होता है, अगर देखिए हमारे पास आयोटा दिया हुआ है, इट इज अगर आयोटा है, इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट ऑफ -1 ये आती है इसकी वैल्यू. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए. देखिए आयोटा स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा, -1 पावर 1/2 है और उसका होल स्क्वायर. यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से अगर हमें आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो हमें -1 मिलती है. ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. ओके, ये जो हमारा आयोटा है ना, ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है. ठीक है, तो चलिए अब हम इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. देखिए हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, तो अभी मैं इस पार्ट को केवल लेता हूँ. और एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं मान लीजिए आपको जेड दिया ना, तो अगर जेड बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप ऐसे लेकर एक्स प्लस आयोटा वाई ये लेकर के आप उस प्रॉब्लम में प्रोसीड कर सकते हैं. इससे भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है. ठीक है, चलिए मैं इस पार्ट को लेता हूँ और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर इसकी इमेजिनरी पार्ट पे आएंगे. ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन, ओके, और क्या है हमारे पास 1 प्लस, दैट इज 1 प्लस आयोटा जेड, यही है. ओके, हमारे पास ये दिया हुआ है, दैट इज ओके. अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इनको थोड़ा रेशनलाइज करूंगा. ठीक है, कैसे रेशनलाइज करेंगे, आप क्या करिए, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस आयोटा जेड और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस आयोटा जेड. ठीक है, अब देखिए क्या आपको मिलेगा. अगर इसको मैं ओपन करूँ तो हमारे पास 2z दैट विल बी, अगर इसका इससे करेंगे -2 टाइम्स ऑफ आयोटा जेड स्क्वायर. ओके, इसको करिए प्लस 1 माइनस आयोटा जेड, ये मिला अपॉन, ये क्या अभी आपको मैं बताया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये मिलेगा. ओके, अब देखिए प्रोसीड करते हैं इसको. तो हमारे पास मिला, अगर मैं सारे रियल पार्ट को एक साथ ले लूँ +1, और यहाँ मैं इमेजिनरी पार्ट ले रहा हूँ, माइनस आयोटा कॉमन ले लूंगा यहाँ से. देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड. ये हमें मिला अपॉन, यहाँ अपॉन, ये क्या मिल जाएगा 1, और आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, ये हमें मिला. ठीक है, अब अगर यहाँ से हमसे कहा गया है कि आप इमेजिनरी पार्ट निकालिए. ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ बोला इमेजिनरी पार्ट जो इसका है वो 3 के इक्वल. देखिए इसको मैं अब सेपरेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, ये रहा, ये हमारा हो गया रियल पार्ट, माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट. ओके, अब देखिए ये तो हमें मिल गया इमेजिनरी पार्ट. अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो है ना, ये इमेजिनरी पार्ट ये 3 के इक्वल है. मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको 3 के इक्वेट कर लूंगा. देखिए -2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 के इक्वल है. ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, -2 जेड स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर. ओके, और ये हो जाएगा प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0. ये आपको क्या दिख रहा है, ये जेड स्क्वायर में आपको ये क्या दिख रहा है, अगर ये हमें देखिए एक क्वालिटी इक्वेशन मिल रही है. ठीक है, तो ये क्वालिटी इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो है ये हमें क्वालिटी इक्वेशन मिल रही है.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये तो एक जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया होगा, लोकस ऑफ जेड फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो ये क्वालिटी इक्वेशन है। और आपको मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इमेजिनरी पार्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये जो जेड का लोकस है ना, ये जेड, ये एक की कॉन्सेप्ट है, जेड का जो लोकस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, पैराबोला। यहाँ जो जेड है वो हमारा जिसका लोकस पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो ये आप ध्यान रखिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम में देखते हैं हमें पैराबोला दिया हुआ है नहीं। एक तो सर्कल दिया, सर्कल तो हमारा आ नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं आ रही, तो बचा क्या, पैराबोला, ओके। सो ये हमारा पैराबोला। सो और फाइनल करेक्ट आंसर इज सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।